ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वदानिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ दिन से मैं लाइव नहीं कर पाया। पुनः घर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति आज भी हरिनाम कीर्तन की सेवा लाइव में वृंदावन जमुना की तट से आप सभी वैष्णव जनों के आशीर्वाद, परम श्रद्धेय बड़े गुरु महाराज तथा गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ मेरे श्रोताबिंदु जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ चैतन्य चरितामृत में हम लोग प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। आज घर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं हैदराबाद से बहुत ही हम्बल डिवोटी। उन्होंने बार बार विनय प्रकाश किए हैं कि हमारा नाम का जरूरत प्रकाश मत कीजिए। तो मैं उस जगह का तो नाम बताया, हैदराबाद से है डिवोटी, बहुत ही उत्तम मतलब उत्तम क्वालिटी के डिवोटी, उत्तम एकदम बहुत ही भावपूर्ण हम्बल डिवोटी। उनकी कृष्ण भक्ति में ये जो रुचि और गौरांग महाप्रभु की वाणी के साथ साधु संत की वैष्णव की सेवा में उनकी जो पारदर्शिता है, ये निस्संदेह गौरांग महाप्रभु के अहेतु भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की अहेतु की कृपा कि उन्होंने मुझे अपने प्रोत्साहित वाक्य द्वारा हमें प्रोत्साहित किए हैं तथा मैं उन्हें श्री चैतन्य चरितामृत हरिनाम संकीर्तन उनकी जो भी मनोकामना हो पूर्ण हो और पुनः पुनः भगवान के नाम को प्रचार करने में जो उनके बहुमूल्य योगदान है
इससे पूरा विश्व को शांति की वार्ता मिले, यही हमारा ध्येय हर एक मंदिर। क्योंकि गौरांग महाप्रभु की वाणी के अनुसार पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेरो प्रचार। तो ये जो पृथ्वी के अंदर इतने गांव नगर आदि आदि में आपका घर का नाम भी है। तो मेरा उद्देश्य है आपका घर से भी कीर्तन का गूंज उठना चाहिए। क्योंकि लगभग 156 कंट्रीज में जब हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार के माध्यम से प्लावित हो रहे हैं, तो आपका घर कहीं बाकी ना रह जाए, यही उद्देश्य से हर घर से हरिनाम संकीर्तन का एक धुन निकले। यही मनोकामना के साथ गौरांग महाप्रभु की वाणी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला हम लोग अध्याय 15 में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व चलिए सब मिलकर चलते हैं वृंदावन से नवद्वीप मायापुर, जहां श्रीवास के आंगन में भगवान गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किए थे। उसी जगह से हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 का एपिसोड नंबर 8, क्योंकि इससे पूर्व हम लोग 7 सुन चुके हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो नहीं सुने उनको भी सुनाने का मौका बना दीजिए। हरे कृष्ण। तो चलिए चलते हैं श्रीवास के आंगन। उस आंगन को हम लोग वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करके और शरीर में लेपन करके भगवान की गुणगान के गाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर। यशोदा नंदन यशोदा 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 नंदन ब्रज जनि राजना। यशोदा नंदन ब्रज जनि राजना। जमुना तीरवनचारे। जमुना तीरवनचारे। जय राधा कुंज गोपी जन गिरिवर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त।
জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ 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 কি আনন্দ নিত্যানন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ নিত্যানন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ হরি নামে কি আনন্দ নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ 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 আমার কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ কি প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর ওই গদাধর 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 শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রী অদ্বৈত গদাধর জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রী অদ্বৈত গৌর ভক্ত হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभु द्वारा प्रसाद स्वीकार करना अध्याय 15 मध्य लीला का श्लोक नंबर 124 से पढ़ रहे हैं। 124 तक सुने थे, 124 से पुनः सुन रहे हैं। मोदक बड़ा मांस बड़ा कला बड़ा मिष्टी ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি আর যত মিষ্টি अर्थात काजी बड़ा दुग्ध चिड़ा दुग्ध लौकी और जतो पीठा कोई मूंग की दाल उड़द की दाल तथा मीठे केले के बड़े बने थे और मीठे चावल की बर्फी नारिकेल का बर्फी तथा अन्य अनेक बर्फियां थी। काजी बोड़ा दुग्ध चिड़ा दुग्ध लौकी আর যত পিঠা কইল কহিতে না সকে कांजी बड़ा दुग्ध चिड़ा दुग्ध लौकी तथा विविध मिठाइयां थी जिनके वर्णन करने में मैं अक्षम थी। तो सो
হিত সিক্ত পরমান্ন মুক্ত মুক্ত তুণ্ডিকা ভরি চম্পকলা ঘন দুগ্ধ अमृतहा थोड़ी घी मिलाकर मीठे चावल को मिट्टी के पात्र में डाला गया और उसमें चांपा कला औटाया दूध तथा आम मिला दिया गया। रसोला मोची दधि संदेश गौरव तु कले जत भिक्षेर भक्षेर प्रकार। अन्य व्यंजन थे अत्यंत स्वादिष्ट लस्सी तथा तरह तरह के संदेश मिठाइयां वास्तव में बंगाल तथा उड़ीसा में उपलब्ध सभी विभिन्न खाद्यों को तैयार किया गया। श्रद्धा करी भट्टाचार्य सब कराइल शुभ्र पीठा परी सूक्ष्म बसन पाथिल। इस तरह भट्टाचार्य ने अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए और तब उन्होंने श्वेत काठ की चौकी पर मोहिनी वस्त्र बिछा दिया। दुई पासे सुगंधी शीतल जल झारी अन्न व्यंजन परी दिल तुलसी मंजरी। अर्थात भोजन की थाली के दोनों ओर सुगंधित शीतल जल से भरी खड़े थे। चावल के ढेर के ऊपर तुलसी का मंजरिया रखी गई थी। अमृत गुटी का पीठा पाना आनाइल जगन्नाथ प्रसाद सब पृथक साधिल पृथम धारिल। सर्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान अमृत गुटी का पीठा पाना आनाइल जगन्नाथ प्रसाद सब पृथक धरिल। सर्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान जगन्नाथ पर अर्पित किए गए कोई प्रकार के व्यंजनों को भी सम्मिलित कर लिया था। इसमें अमृत गुटिका खीर तथा केक सम्मिलित थे। इन्हें अलग रखा गया था। यद्यपि जगन्नाथ जी के अवशिष्ट भोजन भी भट्टाचार्य के घर आया था, किंतु उसे घर पर बनाए गए व्यंजनों से पृथक रखा गया। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसाद को पर्याप्त भोजन में मिलाकर वितरित किया जाता है, किंतु सर्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ के प्रसाद को पृथक ही रखा। उन्होंने विशेषतः महाप्रभु की तुष्टि के लिए ही ऐसा किया। हेनो काले महाप्रभु मध्याह्न करिया एकले आइल तार हृदय जानिया। सब सारी वस्तुएं तैयार हो गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु दोपहर को कार्य समाप्त करने के बाद वहां अकेले ही आए और वे सर्वभौम भट्टाचार्य के हृदय की बात जानते थे। भट्टाचार्य कइल तबे पाद प्रदक्षिण भट्टाचार्य कइल तबे पाद प्रक्षालन घरे ভিতরে গেলা করিতে भोजन। जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के पांव धो चुके तो महाप्रभु ने दोपहर के भोजन करने कमरे में प्रविष्ट हुए। अन्नादि देखिया प्रभु
বিস্মিত হইয়া ভট্টাচার্য কহে কিছু ভিক भंगी कोरिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव को किस तरीके से घर में बुलाया जाता है, उनको भोजन किस तरीके से कराया जाता है। यहाँ सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं इतना बृहद आयोजन को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ विस्मित थे, तो वो कुछ संकेत करके सर्वभौम भट्टाचार्य से कुछ बोले। अलौकिक यही सब अन्न व्यंजन दुई प्रहर भीतरे कइछ हईल रंधन। ये अत्यंत असामान्य है, चावल तथा तरकारियों को 6 घंटे के भीतर किस तरह पका लिया गया। शत चूल्हा शत जन पाक जदि करे तबु शीघ्र तो द्रव्य रांधिते न पारे। यदि 100 आदमी 100 चूल्हों में भोजन पकाते तो भी इतने सारे व्यंजन को इतना कम समय में ना बन पाते। किसने रो भोग लगाया छो অনুমান করিয়ে ऊपरे देखिया जाते तुलसी मंजरी। मेरा अनुमान है कि कृष्ण को पहले ही भोजन अर्पित किया जा चुका है, क्योंकि थाली के ऊपर मुझे तुलसी मंजरी दिखाई दिखती है। भाग्य वस्तु में सफल तुम्हारो राधा कृष्ण लागायाचो एतो दृश्य भोग। आप अत्यंत भाग्यवान हैं और आपकी परिश्रम सफल है, क्योंकि आपने राधा कृष्ण को इतना अद्भुत भोजन प्रदान किया है। অতি মনোরম রাধা কৃষ্ণ साक्षात करियाছেন भोजन। चावल के रंग इतना आकर्षित है और इसकी सुगंध इतनी उत्तम है, मानो राधा तथा कृष्ण ने साक्षात इसे ग्रहण किया है। तुम्हारो बहुत भाग्य प्रथम शिव आमी भाग्यवान इहा अवशेष पावो। हे प्रिय भट्टाचार्य, आप बड़े भाग्यशाली हो। मैं आपको कितनी ही प्रशंसा करूं, मैं भी अत्यंत भाग्यशाली हूं कि इस भोजन का अवशिष्ट ग्रहण कर रहा हूं। कृष्ण आसन पीठ राखब उठाइया मोर प्रसादे हे भिन्न पात्रे ते कोरिया। कृष्ण का आसन उठाकर एक और रख दो, तब मुझे एक अलग पत्तल में प्रसाद दो। ध्यान से सुनिएगा। भट्टाचार्य बोले प्रभु ना करी विस्मय जेई खाबे ताहार शक्त भोग सिद्धि है। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, इतना आश्चर्यजनक नहीं है, ये सब उनकी शक्ति तथा दया से ही संभव हो सका है, जिन्होंने ये भोजन करना है। उद्योग न छिल मोर গৃহনি রন্ধনে যার সাথে ভাগ্য সিদ্ধ সেই তাহা জানে। मेरी पत्नी तथा मैंने भोजन बनाने में कोई विशेष प्रयास नहीं किया। जिनकी शक्ति से ये भोजन तैयार हुआ है वे सब कुछ जानते हैं।
এই তো আসন বসি করা ভোজন, प्रभु कहे पूज्य এই कृष्णेर आसन। आप कृपा करके इस स्थान पर बैठे और भोजन करे। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये स्थान पूजनीय है क्योंकि इसका उपयोग कृष्ण द्वारा ही द्वारा हो चुका है। शिष्टाचार के अनुसार यहाँ शिक्षा दे रहे हैं गौरांग महाप्रभु कि वस्तु कृष्ण द्वारा उपयोग से लाए गए होती है, उनकी उपयोग अन्य किसी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह गुरु द्वारा उपयोग में लाए गए वस्तुएं भी अन्य द्वारा उपभोग नहीं किया जाना चाहिए। ये शिष्टाचार है। कृष्ण या गुरु द्वारा उपयोग में लाए गए वस्तुएं पुण्य है। विशेषतः उनकी बैठने या भोजन करने के स्थान का प्रयोग अन्य किसी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सावधानी से इसका पालन करें। यहाँ पर सुंदर से स्पष्ट से कह रहे हैं, जो यूज किए करते हैं गुरु महाराज, उन सारी चीजों को व्यवहार में ना ले तो यहीं पर यही गौरांग महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे। भट्ट कहे अन्न पीठ समान प्रसाद, अन्न खाव पीठ बसिते कह अपराध। भट्टाचार्य ने कहा, भोजन तथा बैठने का स्थान दोनों ही भगवान के श्री कृष्ण के तुल्य है। यदि आप उच्छिष्ट भोजन कर सकते हैं तो इस स्थान पर आपके बैठने में कौन सा अपराध है। भालो प्रभु कहे भालो कइले शास्त्र आज्ञा है, कृष्णेर सकल शेष वृत्तया साधय। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ आपने ठीक कहा, शास्त्र का आदेश है कि भक्त कृष्ण द्वारा छोड़े गए किसी भी वस्तुओं का आस्वादन कर सकता है, यानी प्रसाद। युक्त सुगंध वत्सोऽलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासंतव मायम जय। हे प्रभु, आपको अर्पित की गई ये की गई मालाएं, सुगंधित पदार्थ, वस्त्र, गहने तथा अन्य वस्तुएं बाद में आपके सेवक द्वारा काम में लाए जा सकती है। इन वस्तुओं को ग्रहण करने तथा आपका उच्छिष्ट भोजन खाने से हमें माया की जीत सके। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत का है। कृष्ण भक्ति में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, भावावेश में नाचना तथा भगवान को भोग लगाए गए भोजन का आस्वादन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भले ही निरक्षर अथवा सिद्धांत समझने में असमर्थ है क्यों ना है, किंतु यदि वो तीनों बातें करता है वो तो निश्चित से बिना किसी देरी का वो मुक्त हो जाता है। ये श्लोक उद्धव ने भगवान कृष्ण से कहा था। यह उद्धव गीता प्रवचन के समय की बात है। उस समय द्वारका में कुछ उत्पात हुआ था जिससे
भगवान कृष्ण ने इस भौतिकी जगत छोड़कर वैकुंठ जाने के निर्णय किया। उद्धव इस परिस्थिति को समझ गए थे और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बातें कर रहे थे। उपयुक्त श्लोकों इस बातचीत का एक अंश है। इस जगत में कृष्ण की लीलाएं प्रकट लीलाएं कहलाती है और वैकुंठ लोक में उनकी लीलाएं अप्रकट लीलाएं कहलाती है। अप्रकट से हमारा अभिप्राय यह है कि वे हमारे आंखों के समक्ष प्रकट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान को लीलाएं का अस्तित्व नहीं होता। जिस तरह सूर्य निरंतर प्रकाशित होता रहता है, उसी तरह ये लीलाएं भी निरंतर चलती रहती है। किंतु जब सूर्य हमारे आंख के सामने होती है तो हमें दिन प्रकट करते हैं और जब सामने नहीं होता तो रात प्रकट क्यों करते हैं। जो लोग रात की सीमाओं से ऊपर है वे सदैव वैकुंठ लोक में रहते हैं, जहां उनके लिए भगवान की लीलाएं निरंतर प्रकट रहती है। ब्रह्म संगीता में कहते भी है, आनंद चिन्मयो रस प्रतिभाभिताभि स्थाभिर्जयेव निज रूपदाय कलाभि गोलक एव निवासस्य खिलात्मभूत गोविंदम आदि पुरुषम तमाहं भजा। प्रेमंजनो चक्षुरीत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति याम श्याम सुंदरोम चिंतया गुणस्वरूप गोविंदमादि पुरुषम तमाहं भजा। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अपने धाम गोलक में राधा के साथ निवास करते हैं, जो उनके आध्यात्मिक स्वरूप के उद्देश्य है और साक्षात अल्लादिनी शक्ति है, उनकी संगिनी उनकी सखियां हैं, जो साक्षात उनके शरीर स्वरूप है और सदैव आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत रहती है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो श्याम सुंदर है, अचिंत्य असंख्य गुणों से युक्त साक्षात कृष्ण है, जिनका दर्शन शुद्ध भक्त गण अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर अपने अपने हृदयों को भीतर करते हैं। तथापि यताकयन्न खावन ना जाए हट्ट कहे जानी खाओ जत को जुआए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ ये इतना भोजन है कि इसे खा पाना असंभव है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि आप कितना खा सकते हैं। नीला चले भोजने तुमी करो बायन्न बार एको एको भोगेर अन्न शत शत भार। जगन्नाथपुरी में दिन भर में आप कम से कम 52 बार 52 बार भोजन करते हैं और एक एक बार में आप प्रसाद से भारी सैकड़ों बाल्टियां ग्रहण करते हैं। द्वारकाते 16 सहस्र महिषी मंदिरे अष्टादश मातायार जादवेर घरे। द्वारका में आपके 16,000 महलों में 16,000 रानियां हैं
ये वो 18 माताएं, अनेक मित्र तथा यदुवंश के अनेक संबंध भी है। गजो जटा खूड़ा मामा বিষাদি গোপগো সখা বৃন্দ সবার ঘরে সন্ধ্যা भोजन। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे 141 नंबर श्लोक से। हम लोग वृंदावन में आपके ताऊ, चाचा, मामा, फूफा तथा अनेक ग्वाला है, वहां गोप मित्र भी है, और आप उन सबके घरों में प्रातः और सायंकाल 2 बार भोजन करते हैं। तो हम लोग कल तात्पर्य से फिर सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुनिए और सुनाइए, और अपना घर को भी एक मंदिर बनाइए। हरे कृष्ण।